वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम सीखेंगे कीवर्ड्स के साथ काम करना। तो ये जो कीवर्ड लिस्टेड है इसको वन बाय वन हम देखते हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूँ पाइथन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉल्स कीवर्ड कैसे काम करता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉल्स एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज फॉल्स। हम फॉल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम देखें फॉल्स क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या फॉल्स ज़ीरो होता है या क्या फॉल्स वन होता है। तो इसको चेक करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर फॉल्स इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं फॉल्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि फॉल्स का मतलब ज़ीरो होता है। अब आप दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं क्या फॉल्स ट्रू के इक्वल होता है, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि फॉल्स ट्रू के इक्वल नहीं होता है। अगर हम देखें ज़ीरो क्या वन के इक्वल होता है, तो ये भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। हालांकि ये इरेलीवेंट है, कभी भी ज़ीरो वन के इक्वल नहीं होता, लेकिन क्योंकि फॉल्स की वैल्यू ज़ीरो होती है और ट्रू की वैल्यू वन होती है, इसी कारण से मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं फॉल्स इज़ ट्रू। तो यहाँ पे हमने इस कीवर्ड का भी यूज़ कर लिया। फॉल्स और ट्रू तो कीवर्ड्स हैं ही, हमने इस कीवर्ड का भी यूज़ किया है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि फॉल्स कभी भी ट्रू नहीं है। हम यहाँ पे सीधे सीधे इस स्टेटमेंट का मतलब है, हम पूछ रहे हैं क्या फॉल्स ट्रू है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स ट्रू नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ट्रू ट्रू है, ट्रू इज़ ट्रू। तो ट्रू है, इसीलिए वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। फिर हम नेक्स्ट लाइन में टाइप करते हैं फॉल्स इज़ फॉल्स, तो डेफिनेटली फॉल्स फॉल्स ही है, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम ट्रू के लिए देखते हैं क्या ट्रू वन के इक्वल है। यस, ट्रू वन के इक्वल है, इसीलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम देखते हैं क्या ट्रू 10 के इक्वल है, तो ये बोलेगा ट्रू 10 के इक्वल नहीं है। अब हम देखते हैं ट्रू क्या कोई भी निगेटिव वैल्यू के इक्वल है, जैसे हमने निगेटिव वन ले लिया, तो ये बोलेगा ट्रू निगेटिव वैल्यू के इक्वल भी नहीं है। ट्रू जो है वो केवल वन के इक्वल है, ट्रू कोई बड़ी वैल्यू के इक्वल भी नहीं है। फॉल्स को देख लेते हैं, क्या फॉल्स ज़ीरो के तो इक्वल है ही, लेकिन क्या फॉल्स 100 के इक्वल है, तो ये फॉल्स 100 के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब है कि ट्रू की वैल्यू 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, इसके अलावा ट्रू और फॉल्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हम आते हैं नन डेटा टाइप पर। तो नन एक कीवर्ड है, ये बेसिकली एक डेटा टाइप है। अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, और यहाँ पर हम क्योंकि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो आप ये इस वेरिएबल में या तो 10 असाइन कर सकते हो, या इस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो, या फिर एक इस वेरिएबल में आप कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर असाइन कर सकते हो। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई इंटीजर वैल्यू, कोई स्ट्रिंग या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन करेंगे, तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप नन नहीं होने वाला है। इस वेरिएबल का डेटा टाइप जो वैल्यू हमने उसमें असाइन करी है उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन हमें इस वेरिएबल का डेटा टाइप अगर नन रखना है, तो हमें यहाँ पर नन असाइन करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस वेरिएबल में नन असाइन करते हैं और हम ये चेक करते हैं कि अब इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो आप यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। टाइप फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल का नाम लिखिए, क्योंकि वेरिएबल में हमने नन वैल्यू को असाइन किया है, तो टाइप फंक्शन इसका टाइप बता देगा। तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि वेरिएबल ए का टाइप एक क्लास नन टाइप जैसा है। नन टाइप इज़ अ क्लास जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास है। अब हम देखेंगे क्या टाइप चेक करते हैं नन का। नन का क्या टाइप है, तो नन का टाइप भी ये बताएगा नन टाइप का ही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को अभी कुछ रेफर नहीं कराना है ना, अगर कोई वेरिएबल किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा है, वो बाद में कभी भी किसी को रेफरेंस करेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर उसको नन असाइन करा सकते हैं, और नन का मतलब है कि उसका नन टाइप होगा। अभी आपने देखा कि टाइप
ए करने से हमें ए वेरिएबल का टाइप पता चलता है, लेकिन बिकॉज अभी तो क्या है, ए वेरिएबल किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है, तो उसका डेटा टाइप नन हो जाएगा। जैसे ही हम उसमें 10 असाइन करेंगे तो अब ए का टाइप चेंज हो गया। अब हम ए का टाइप चेक करेंगे तो ए का टाइप अब क्या हो जाएगा, ए का टाइप अब इंट क्लास टाइप जैसा हो गया। तो इस तरीके से जब आपके पास अभी कोई भी रेफर करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उस वेरिएबल में नन असाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों कीवर्ड्स देख लिए, फॉल्स का क्या मतलब होता है, ट्रू का क्या मतलब होता है और नन का क्या मतलब होता है। अब आइए देखते हैं हम कि एंड का क्या मतलब होता है। अगर हम जैसे कि कुछ कंडीशन चेक कर रहे हैं, कंडीशन का मतलब है कि अगर मैंने चेक किया 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 का मतलब क्या है कि ये दोनों ही वैल्यू क्या है, ट्रू है। ये दोनों ही वैल्यू ट्रू है, तो सबसे पहले 1 चेक होगा, मतलब एंड के लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू चेक होगा। अगर ये ट्रू है फिर एंड के राइट हैंड साइड वाला वैल्यू चेक होगा। अगर ये भी ट्रू है तो इंटायर स्टेटमेंट ट्रू होगा। और यहाँ पर जैसे हमने किया 1 एंड 1, तो ये यहाँ पर 1 रिटर्न कर रहा है। 1 का मतलब होता है ट्रू। अब हमने अगर ऐसा लिखा कि 1 एंड 5, तो इसका क्या मतलब होगा, इसमें क्या रिटर्न करेगा। सबसे पहले एंड के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो ये चेक हुआ, मतलब इसको प्रोसेस किया उसने, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को चेक किया। लेकिन क्या है कि पूरे के पूरे स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए उसको राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। तो कंट्रोल राइट हैंड साइड गया और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी चेक किया। वहाँ पे उसने पाया कि यहाँ पर 5 है, तो 5 भी ट्रू है। इसका मतलब है पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो अभी लेटेस्ट वैल्यू चेक करी है उसने, वही रिटर्न कर देगा। लेटेस्ट वैल्यू क्या चेक करी है उसने, 5 चेक करी है, तो यहाँ पे 5 रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 200 लिख देते हैं और 200 के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। इसका मतलब क्या है कि पहले वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चेक करेगा। अगर पहले वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाता है कि ये ट्रू है, और फिर वो राइट हैंड साइड वैल्यू को चेक करेगा। 5 है तो 5 से भी वो सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, जो उसने अभी रिसेंटली वैल्यू चेक करी है। तो रिसेंटली वैल्यू उसने क्या चेक करी है, 5, तो इसमें 5 रिटर्न करेगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 200 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए दोनों वैल्यू को ट्रू होना ज़रूरी है। तो पहली वैल्यू क्या मिल जाएगी उसको, पहली वैल्यू फॉल्स मिल जाएगी, क्योंकि 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो पहली वैल्यू फॉल्स मिल गई तो पूरा स्टेटमेंट अब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो नो नीड टू चेक द सेकेंड वैल्यू विच इज़ देयर एट द राइट हैंड साइड, नो नीड टू चेक दैट वैल्यू। इसका मतलब है 0 ही पूरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर देगा कि 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है। अब हम सेकेंड वैल्यू को चेक करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न कर देगा। तो देखिए 0 रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से हम फॉल्स के साथ भी देख सकते हैं, ट्रू के साथ भी देख सकते हैं। अगर हम लिखें ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स लिखने पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले एंड के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू चेक होगी, ये तो ट्रू है। लेकिन क्योंकि पूरे स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है तो राइट हैंड साइड की वैल्यू को भी चेक करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पे जाके जब आप देखोगे कि ये फॉल्स है, तो आपकी अभी रिसेंटली वैल्यू कौन सी चेक हुई है, फॉल्स चेक हुई है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ट्रू है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ट्रू है, तो इंटायर स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है। अगर हम देखते हैं, पहले हमने फॉल्स लिख दिया, एंड हमने ट्रू लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, पहले ही जो एंड के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो फॉल्स बन जाती है। तो इसका मतलब है कि अब हम सेकेंड वैल्यू को चेक करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पूरे स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए इसमें हमें कोई भी फॉल्स वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो पहले ही फॉल्स वैल्यू मिल गई, इसका मतलब है कि इंटायर स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। इसका मतलब है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब हम और पे आते हैं, 1 और 0।
अगर हमने ऐसा लिखा 1 और 0 तो इसका मतलब होता है इस पूरे स्टेटमेंट को ट्रू सेट करने के लिए और के दोनों साइड कोई ना कोई एक वैल्यू ट्रू होना चाहिए। तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ट्रू है। ट्रू मीन्स सेटिस्फाई हो गए, पहले ही सेटिस्फाई हो गए तो वो दूसरी वैल्यू पे जाके चेक नहीं करेगा। जब पहली लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ही पूरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी एक वैल्यू को ट्रू होना ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट मतलब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को चेक करने नहीं जाएंगे, और अभी रिसेंटली जो चेक्ड वैल्यू होगी वो 1 होगी, इसीलिए इस केस में वो 1 रिटर्न करेगा, राइट। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 और 500, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगेन हम ये चेक कर रहे हैं और कीवर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि और के लेफ्ट हैंड साइड और के राइट हैंड साइड में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट पूरा ट्रू बनेगा, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 आ रहा है, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 500 आ रहा है, तो उसको पहले से ही 5 मिल जाएगा। 5 का मतलब है कि ये ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू 5 मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, तो वो सेकंड स्टेटमेंट मतलब सेकंड राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को जाके चेक नहीं करेगा, तो इस केस में वो 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, 0 लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 0 और 1 में से कोई एक वैल्यू को ट्रू होना ज़रूरी है। पहली वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू तो आपको समझ में आ रहा है वो फॉल्स है, तो इस हमारा कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोल और के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को चेक करने जाएगा और वो पाएगा कि इट इज़ ट्रू। तो अभी रिसेंटली हमने कौन सी वैल्यू चेक करी है? 1 चेक करी है, तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा, जो रिटर्न करेगा, वो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगर हमने लिखा 0 और 500 सपोज, ठीक है, तो 0 तो फॉल्स है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जाएंगे हम, वहाँ पे 500 मिलेगा, 500 ट्रू समझा जाएगा, और हम देखेंगे तो ये इसका जो रिटर्न होगा वो 500 होगा, ठीक है। इसी तरह से ये ट्रू और फॉल्स वर्क करते हैं। हम इसको कंडीशनल, जब भी हम कंडीशन लगाते हैं, आप कंडीशन इफ्स में भी लगा सकते हो, ठीक है, आप अलग अलग जगह कंडीशन लगा सकते हो, तो उसमें आपका ये एंड और ऑपरेटर यूज़ होंगे। अब हम नॉट ऑपरेटर पे आते हैं। नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है अपोजिट। अगर हम ये लिखेंगे नॉट ज़ीरो, तो नॉट ज़ीरो क्या है? ज़ीरो तो फॉल्स है, अगर नॉट ज़ीरो करेंगे तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर हम लिखेंगे नॉट फॉल्स, तो नॉट फॉल्स का क्या मतलब है? नॉट फॉल्स का मतलब है कि ट्रू, तो ये ट्रू फॉल्स की स्पेलिंग गलत हो गई, नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम लिखेंगे नॉट वन, तो नॉट वन का मतलब क्या है? ट्रू है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर हम लिखेंगे नॉट ट्रू, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो अपोजिट रिटर्न करता है। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखिए कि अगर हम ये चेक करें क्या फॉल्स इक्वल है फॉल्स के, यहाँ पे f जो है वो मैंने छोटा लिखा है, तो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कीवर्ड क्या है? केस सेंसिटिव होते हैं। अगर फॉल्स का f कैपिटल है तो वो फॉल्स हम स्मॉल f में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये एरर दे रहा है बिकॉज यहाँ पे जो स्मॉल में लिखा है हमने फॉल्स, ठीक है, वो उस तरह का कोई भी नेम यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो आप या तो ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं, ठीक है। ट्रू लिखना है तो आपको कैपिटल T से लिखना पड़ेगा, फॉल्स लिखना है तो आपको कैपिटल F से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी हमें एक एरर देगा। तो आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कीवर्ड इंपोर्ट। तो इंपोर्ट को हम फील करने के लिए, इंपोर्ट के साथ वर्क करने के लिए हम सबलाइम एडिटर पे चलते हैं। सबलाइम एडिटर में मैं एक नया फाइल ओपन करता हूँ। ये test2 नाम का एक फ़ाइल बना हुआ है, इसमें हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसमें हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं,
ठीक है। तो इंपोर्ट का क्या यूज़ होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ हम कुछ मैथमेटिक्स ऑपरेशन करना चाहते हैं और मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया मैथ, ठीक है। क्योंकि अब मैथ में एक वैल्यू होती है, मैथ मॉड्यूल में एक वैल्यू होती है, पाई वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम पाई वैल्यू को चेक करने के लिए, क्योंकि ये मैथ में ही अवेलेबल होती है, इसीलिए हमने पहले मैथ को इंपोर्ट किया और हम यहाँ पर लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ पाई इज़, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट पाई, ठीक है। अब हम इसको जैसे ही बिल्ड करेंगे तो हमें ये पाई की वैल्यू को रिटर्न करके देगा। ये देखिए पाई की वैल्यू उसने रिटर्न करके दी है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। और इंपोर्ट करने से अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम मैथ मॉड्यूल की सारे के सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि जैसे ही हम मैथ मॉड्यूल का कोई भी फीचर यूज़ करेंगे, जैसे हमने पाई फीचर यूज़ किया, तो पाई के पहले डॉट लगेगा और डॉट के पहले उस मॉड्यूल का नाम आएगा, उस मॉड्यूल का नाम आएगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पाई लिख दूंगा तो ये काम नहीं करेगा ये काम नहीं करेगा। ये देखिए एरर आएगा, इस तरह से एरर आ गया, क्योंकि पाई क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने इंपोर्ट तो कर लिया है, हमने इंपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन पाई कहाँ से आ रहा है वो बताना ज़रूरी है। तो मैथ से आ रहा है पाई, इसीलिए मैथ डॉट पाई लिखना पड़ेगा। और मैथ डॉट पाई लिखने के बाद आप इसको जैसे ही बिल्ड करोगे वो आपको वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा होता है और मॉड्यूल का नाम बड़ा होने के कारण जब भी हम मॉड्यूल की कोई फंक्शनैलिटी को, कोई फीचर को यूज़ करते हैं, तो वो क्योंकि मॉड्यूल का नाम आपको लिखना पड़ता है और क्योंकि बड़ा है तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसका एलाइज बनाते हैं। जैसे कि हमने एज कीवर्ड का यूज़ करके मैथ का एक एलाइज बना दिया है एम। तो जब भी अब हम मैथ लिखेंगे हम मैथ की जगह एम लिख सकते हैं। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं मैथ मॉड्यूल को एम के नाम से। तो अब क्या है, इस प्रोग्राम में मैथ मॉड्यूल एम के नाम से जाना जाएगा और हम लिख सकते हैं एम डॉट पाई। इस तरह से भी काम कर सकते हो आप। बिल्ड करेंगे तो परफेक्टली फाइन वही रिजल्ट आ रहा है जो पहले आ रहा था। एक तरीका और है, हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। इसका मतलब है कि मैथ मॉड्यूल की हम सारी की सारी फंक्शनैलिटी को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था कि इससे पहले जब हम फ्रॉम यूज़ नहीं कर रहे थे, हम सीधे सीधे इंपोर्ट कर रहे थे, तो पाई को यूज़ करने के लिए हमें मैथ डॉट लगाना पड़ रहा था पाई के पहले। लेकिन जैसे ही हमने फ्रॉम कीवर्ड यूज़ किया है, तो फ्रॉम का क्या मतलब है, फ्रॉम मैथ मॉड्यूल वी आर इम्पोर्टिंग, हम लिख रहे हैं इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट किया सारे के सारे फीचर्स को। तो सारे के सारे फीचर्स कहाँ आ गए, हमारे प्रोग्राम में एसोसिएट हो गए। अब आपको पाई आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, पाई के पहले आपको मैथ डॉट या एम डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे इंपोर्ट और फ्रॉम कीवर्ड काम करते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आप कोई भी जब प्रोग्राम बनाओगे, कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, आपको कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, आपको मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है, ठीक है। तो आप फ्रॉम से भी करा सकते हो, इंपोर्ट से भी करा सकते हो। अगर आप इंपोर्ट से कराते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल का नाम
देना ही पड़ेगा फंक्शनैलिटी या फीचर्स को यूज़ करते वक्त, लेकिन अगर आप फ्रॉम की हेल्प से करते हो तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो कंक्लूड करते हैं, इस वीडियो में हमने सीखा कि जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं जैसे फॉल्स, ट्रू, नन, एंड और नॉट, इम्पोर्ट फ्रॉम, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ में आने वाले कीवर्ड्स हैं, ये कैसे हम प्रोग्राम में इनको यूज़ कर सकते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।